हेलो एवरीवन, मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज के सीएनएससी के अगले लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है जियोथर्मल एनर्जी। ओके, जियोथर्मल एनर्जी। कैसे हम जियोथर्मल एनर्जी का जियोथर्मल यानी भूगर्भ की यानी ज़मीन के अंदर की जो गर्मी है उसका प्रयोग अपने एनर्जी के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम वो पढ़ेंगे कैसे हम उस एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने यूज़ के लिए। ठीक है, हम अपने इस्तेमाल में लाने के लिए उसको कैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो जियोथर्मल एनर्जी है वो क्या होती है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। दोस्तों, जब हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, तब हम ये पाते हैं कि पृथ्वी जो है वो सौर मंडल के अंतर्गत आने वाला एक ग्रह है। ठीक है, जो ये मान के चला जाता है कि ये बहुत पहले ये बहुत गर्म हुआ करता था, लाखों वर्ष पहले। धीरे धीरे समय के साथ इसका तापमान जो है वो कम होता गया, लेकिन फिर भी सूर्य के पास में होने के कारण इसके अंदर अभी भी तापमान अधिक रहता है। कुछ जो तापमान है, जो गर्मी है, वो जमीन की सतह के अंदर पृथ्वी की कोर में, कोर मतलब अगर हम कोर की बात करें पृथ्वी के, तो मान लीजिए हमारा पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी का जो केंद्र है ये कोर है ना, यहाँ आसपास अभी भी ये मान के चला जाता है कि बहुत सारी एनर्जी या बहुत सारी जो गर्मी है वो ट्रैप है। कौन सी? थर्मल एनर्जी। ठीक है, अगर ये क्या है, अगर ये अर्थ है, अगर ये पृथ्वी है, तो थर्मल एनर्जी हमको कहाँ मिलती है? पृथ्वी की कोर में। ठीक है, कई बार ये हमको सतह के आसपास भी मिल जाती है। थोड़ी सी भी खुदाई हम करते हैं तो सतह के आसपास भी हमको ये गर्मी मिल जाती है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों के विचार के द्वारा हम लोगों ने साइंटिस्ट ने इसका प्रयोग किया और इस जो गर्मी जो पृथ्वी की सतह के नीचे ट्रैप्ड है, बंद है, कैद है, उसका इस्तेमाल अपनी एनर्जी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूज़ करने का प्लान बनाया, जो कि एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था। और उसके बाद में बहुत सारे जियोथर्मल एनर्जी के प्लांट्स भी पूरे दुनिया भर में लगाए गए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग जियोथर्मल एनर्जी के प्लांट्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे काम करते हैं, उन सब की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट जो होता है वो होता है ज़मीन के अंदर। ठीक है, और दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है हमारा जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पार्ट। ठीक है, अगर मैं इसको और दूसरे दो तरीके पार्ट से देखूं तो ये इस वाला पार्ट को, यानी ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अगर मैं दूसरा शब्द बोलूं तो कन्वर्जन सेक्शन। ठीक है, ये सेक्शन नंबर बी है। ठीक है, इस प्लांट का सेक्शन नंबर बी। अगर इस प्लांट के सेक्शन नंबर ए की बात करें तो ये जो हिस्सा दिख रहा है जो इससे इधर की तरफ है, मैं इसको आपको इस तरफ से कर देता हूं, तो ये जो है वो सेक्शन नंबर ए है। ओके, सेक्शन नंबर ए क्या करता है? जो वाटर इसमें जो वाटर की आवश्यकता होती है उन सारी चीज़ों को पूरा करता है, यानी एनर्जी के कन्वर्जन की प्रिपरेशन करता है, पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट एनर्जी के कन्वर्जन को अंजाम देता है। ठीक है, आइए देखते हैं अब इसमें होता क्या है। जियोथर्मल एनर्जी में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? डिगिंग करते हैं। डिगिंग मतलब खुदाई। ठीक है, जहाँ पर हमें पर्याप्त मात्रा में जियोथर्मल एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है, जहाँ पर हमें पर्याप्त मात्रा में भूगर्भ की गर्मी मिलना शुरू हो जाती है, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? एक रिसीवर लगाते हैं। ठीक है, रिसीवर मतलब आप इसको एक बहुत बड़ा सा टैंक मान लीजिए, वाटर का टैंक मान लीजिए। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें ऊपर से हम लोग वाटर को भेजते हैं। मैंने ये जो ब्लू लाइन दिखाई है ये है कोल्ड वाटर। ठीक है, या मैं कहूं नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर जो है वो इन जा रहा है। ठीक है, यहां से। ठीक है,
अब क्या हो रहा है, ये जो भूगर्भ की जो गर्मी है जो मैंने रेड कलर से आपको दिखाई है, आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये जो रेड कलर की जो मैंने यहाँ दिखाई है रिसीवर के नीचे, ठीक है, ये क्या है, जियोथर्मल सोर्स, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्मा, ठीक है। तो ये मैग्मा जो है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। मैग्मा के पास में हम लोग रिसीवर लगाते हैं। ये रिसीवर क्या करता है, इस मैग्मा से गर्मी को यानी जो हीट है उसको इकट्ठा करता है, और जो रिसीवर में हम जो पानी भरते हैं कोल्ड वाटर, ठीक है, उसको क्या करता है, ये हॉट करता है, ठीक है। और वाटर को हॉट करने के बाद वो इतना गर्म कर देता है कि स्टीम यहाँ से निकलती है, ठीक है। और वो स्टीम क्या करती है, यहाँ से हम कोल्ड वाटर डालते हैं, रिसीवर यहाँ भूगर्भ से गर्मी लेकर के इसकी स्टीम बनाता है, और वो स्टीम को हम सुपर सैचुरेट करके टरबाइन में ले आते हैं, ठीक है। ये जो सेक्शन प्रॉपर सेक्शन है ये हमारा टरबाइन सेक्शन है, या फिर हम बोलें कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का सेक्शन है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सेक्शन में जब ये गर्म भाप यानी गर्म स्टीम जब आती है, टरबाइंस के पंख पे ये डलती है, फिर ये टरबाइंस को घुमाना शुरू करती है, और टरबाइंस को जब ये घुमाती है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई भी कॉइल घूमती है, कोई भी टरबाइन घूमता है, यानी इसके अंदर डायनामो लगा होता है, और फिर क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ईएमएफ से हमारा करंट बनता है। उस करंट को मैंने यहाँ पर आपको दिखाया भी है कि जो है इलेक्ट्रिसिटी के पोल के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, ये इलेक्ट्रिसिटी जाती हुई दिखाई गई है, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपके लिए जो है टाइडल एनर्जी वगैरह जो क्लियर किया था, ठीक है। तो सेम वही चीज़ वही प्रोसेस इसमें है, इसमें भी जो है वो ईएमएफ का यूज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो पिछला वाला जो सेक्शन था उसमें हम वाटर का, जो समुद्र का वाटर था उसका काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन करते हैं मैकेनिकल एनर्जी से, मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी का कन्वर्जन करते हैं मैकेनिकल में, और मैकेनिकल का करते हैं इलेक्ट्रिकल में। तो यहाँ पर जो एनर्जी का कंजर्वेशन होता है वो थर्मल एनर्जी से सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जिस भी तरीके से हमें इस एनर्जी को यूज़ करना होता है हम उसको वहाँ से यूज़ कर लेते हैं। इसके जो बेसिक मैंने 2 सेक्शन बताए थे, आप उसको 2 सेक्शन याद कर लीजिए। पहला सेक्शन क्या करता है, एनर्जी कंजर्वेशन की जो है प्रिपरेशन करता है। दूसरा सेक्शन क्या करता है, दूसरा सेक्शन एनर्जी को कन्वर्ट करने का जो काम होता है उसको अंजाम देता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जहाँ पर भी कोर पर भी हमें गर्मी मिल जाती है पृथ्वी की, वहाँ पर हम लोग अपना रिसीवर लगाते हैं। रिसीवर क्या होता है, रिसीवर एक वाटर का टैंक होता है, यहाँ लिख देता हूँ, वाटर टैंक, एक वाटर का टैंक होता है रिसीवर। वो वहाँ पर वाटर को इकट्ठा करते हैं, कोल्ड वाटर को, वो हॉट करके उसकी स्टीम बनाता है। उस स्टीम को सुपर सैचुरेट करके हम लोग टरबाइन पर डालते हैं। टरबाइन क्या होता है, जब स्टीम उस पर पड़ती है तो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर लेता है। मैकेनिकल एनर्जी से डायनामो के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर लेते हैं। और इस प्रकार हमें जो जिस भी एनर्जी की फॉर्म में हमें उसकी ज़रूरत है, हम उस फॉर्म में उसको बना लेते हैं। वहीं अगर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि क्या होते हैं। अगर एडवांटेज की बात करते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट लो, इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कैसी है, बिल्कुल लो। इसमें हमें कुछ भी अपनी तरफ से ईंधन नहीं डालना पड़ता, कुछ भी नहीं डालना पड़ता, ठीक है। दूसरा, और इसकी अच्छाई क्या हो सकती है, कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी लगातार जब भी इससे हम एनर्जी लेते हैं तो इसकी कॉन्टिन्यूटी हमारी बनी रहती है, यानी ऊर्जा जो है वो हमें एक निश्चित सुनिश्चित रेशियो में मिलती रहती है ना। उसके बाद में क्या होता है, इफिशिएंट होती है। कैसी होती है, इफिशिएंट होती है। एंड इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी, ठीक है, थर्मल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी थर्मल को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो है इसके एडवांटेजेस हो गए। रही बात डिसएडवांटेज की,
डिसएडवांटेज में सबसे पहला डिसएडवांटेज है हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट। इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो होती है इसकी वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। दूसरा अगर देखें तो हम इसको हर जगह नहीं लगा सकते, ठीक है। कुछ लिमिटेड जगहों पर जहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी मिलने की हमें संभावना होती है हम वहीं पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो भी लिख लेते हैं कि नॉट इफेक्टिव एट एवरी प्लेस। हर जगह पर क्या होगी, वो इफेक्टिव नहीं होगी, ठीक है। वहीं अगर तीसरा डिसएडवांटेज की हम इसमें बात करें तो तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि अर्थ की कोर तक जब बहुत गहराई तक हम इसमें खुदाई करते हैं तब क्या होता है, लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। क्या होता है, लैंडस्लाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, इंक्रीज हो जाते हैं। जब मान लीजिए हम बहुत ज़्यादा गहराई तक खुदाई करेंगे तो लैंडस्लाइड के चांसेस जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसमें बहुत सा बड़ा रिसीवर भी रखना होता है, ठीक है। तो ये था आज का आपका जो है थर्मल एनर्जी वाला पार्ट, ठीक है। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आपको पहले इसके बारे में लिखना है, ठीक है। इसके बारे में लिखने के बाद में जो भी मैंने ये कंस्ट्रक्शन बनाया आप उसको बनाइए, ठीक है। उसके बाद में इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस लिखिए, ठीक है। अगला लेक्चर आने तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।